अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप? उम्मीद आप जहाँ भी होंगे खुश होंगे। तो जनाब आज आपके लिए लेके आए हैं जी एक वीज़ा जो कि है स्कॉटलैंड दे रहे हैं। जैसे यूके का एक मशहूर सूबा है स्कॉटलैंड, तो वो दे रहे हैं वीज़े और साथ स्पॉन्सरशिप कंपनियां भी दे रही हैं। क्योंकि जो है ना स्कॉटलैंड के बारे में आपको थोड़ा सा बताते चलें कि स्कॉटलैंड जो है ना वो दूसरे सूबे जैसे ये मैनचेस्टर है, लंदन है, उस साइड से थोड़ा सा डिफरेंट है। क्योंकि स्कॉटलैंड में बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, वहाँ पे बर्फ़बारी होती है। तो इसलिए यहाँ के जो रेजिडेंट होते हैं, यहाँ के जो परमानेंट रहने वाले हैं, तो वो जो है वहाँ पे काम करना पसंद नहीं करते हैं स्कॉटलैंड में। तो मतलब थोड़ा बहुत जब उनको काम की ज़रूरत होती है थोड़ा बहुत जाते हैं वहाँ पे काम करते हैं, उसके बाद वहाँ से भाग निकलते हैं क्योंकि सर्दी इतनी शदीद होती है वहाँ पे। एक खूबसूरत सा एरिया है, बहुत ही खूबसूरत सा। वो दे रहे हैं 8,000 पाउंड और साथ में नौकरियाँ दे रहे हैं, साथ में जॉब दे रहे हैं, आपके बीवी बच्चों को बुला रहे हैं और वो ऑल ओवर द वर्ल्ड इंटरनेशनल लोगों को स्कॉटलैंड में बुला रहे हैं। वहाँ पे उनको रहने के लिए रिहाइश भी दे रहे हैं, तो उनको वीज़ा भी दे रहे हैं, उनको जहाज़ का टिकट भी दे रहे हैं, बच्चों को फ्री एजुकेशन दे रहे हैं। ये सब लालच ही कह लें, ये सब इसलिए दे रहे हैं कि यहाँ पे आके लोग बसें, यहाँ पे काम करें, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा काम की प्रॉब्लम्स होती हैं। हर वक्त उनकी जो वैकेंसी हैं वो खाली रहती हैं, तो बंदे उनको रिक्वायर्ड होते हैं। तो इसलिए इन्होंने इंटरनेशनल लोगों को यहाँ पे बुलाना स्टार्ट कर दिया है। और इसमें आपको बताएंगे कि किस तरह ये कंपनी जो है 8,000 पाउंड जो है ना वो दे रही है, और इसके साथ आप कितने अरसे तक इसको क्लेम कर सकते हो। और 2 साल तक जो है ना आपने टिक के रहना है, मतलब कि स्कॉटलैंड में रहना है। जैसे पाकिस्तान में आजकल जो है ना बहुत ज़्यादा महंगाई हुई है। इसके अलावा दुबई, सऊदीया से मुझे मैसेज आते हैं अपने भाइयों के, वो कहते हैं बहुत गर्मी है, हम यहाँ पे मूव होना चाहते हैं, हमें कोई वीज़े बताएं, हमें कोई कंपनी बताएं जो स्पॉन्सर करती है, तो यूके में हम मूव होना चाहते हैं। तो उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि वहाँ पे गर्मी बहुत है और यहाँ पे सर्दी बहुत है। लेकिन ये है कि सर्दी जो है ना वो बर्दाश्त हो जाती है, बंदा जर्सियाँ, कोट वगैरह सारा कुछ पहन के, हीटिंग सिस्टम होता है। पा के मेरी ना पंजाबी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे बोलते हैं, तो हीटिंग सिस्टम जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा होता है। अंदर तो आपको पता भी नहीं चलता है ना कि हम जो है ना वो गर्मी है या सर्दी है, लेकिन बाहर निकले तो वो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। तो उनके लिए पाकिस्तान से निकलने के लिए लोगों के पास ये बेस्ट मौका है। और दूसरा जो है ये जो आपको दे रही है वीज़े ऑफर कर रही है, ये आपके लिए बेस्ट चांस है ये ना यूके में आने का। तो आपको इसके साथ की तफसील देती जाएंगी। जैसे हम मैनचेस्टर में रह रहे हैं, मैं मैनचेस्टर में रह रही हूँ, और यहाँ पे अगर एक रूम आप बाय करो ना तो उसकी प्राइस जो है ना वो 600 650 रूम पे डिपेंड करता है, इलाके पे डिपेंड करता है कि आप अच्छे इलाके में हो या थोड़े दरमियाने में हो, या उससे ज़्यादा जो है ना वो आप जो है चीप एरिया में हो। ये हर जो होता है इलाका होता है उस पर डिपेंड करते हो कि आप कौन सी जगह पे रह रहे हो, ठीक है। लेकिन मैं जिस जगह पे रह रही हूँ 650 पाउंड जो है ना वो एक कमरे का रेंट है, ठीक है। और वहाँ पे जो है ना जहाँ पे 650 रेंट है, और कितना है वहाँ पे, कितना है जी 300 पाउंड वहाँ पे रेंट है। क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि वहाँ पे इतनी ज़्यादा वो कंपटीशन होते हैं ना, जैसे यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे कंपटीशन नहीं है ना बिजनेस के लिहाज से जो कारोबार करते हैं वो, और ना ही ये मकानों के लिहाज से। मकान बहुत अच्छे हैं, इलाका बहुत अच्छा है, मैं खुद गई हुई हूँ, फिर जाऊँगी तो आपको विजिट करवाऊंगी स्कॉटलैंड का भी। तो इस लिहाज से ना वहाँ पे महंगाई इतनी ज़्यादा नहीं है। 300 पाउंड जो है ना एक कमरे का रेंट है। और ये अगर पूरे घर का अगर आप वो पूछना चाहें तो मैं वो एस्टिमेट लगा के तो मैं आपको बता दूंगी कि पूरे घर का रेंट 2 बेडरूम 3 बेडरूम का क्या है। जिसको अगर ये नौकरी चाहिए तो मैं उसको ये ना बाद में कमेंट बॉक्स में या इंस्टाग्राम पे आके मैं आपको बता दूंगी कि रेंट कितना है। तो जनाब इसके लिए जो है ना ये आपको बताया कि वहाँ पे सर्दी की वजह से यहाँ पे नहीं जा रहे हैं। मैं जब एडिट करूंगी तो ऊपर में ना अपनी दे दूंगी, ये वेबसाइट दे दूंगी जो वीज़े अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना, वीज़े दे रहे हैं। मैं जब ना एडिट करूंगी तो इसके ऊपर जो है ना ये वेबसाइट आ गई, आपके ऊपर शो हो रही होगी। ये जनाब प्रॉपर ट्रेनिंग दे रहे हैं, यूनिफॉर्म आपको फ्री में दिया जा रहा है, ये जॉब मिलेगी आपको, और उसमें 1 साल की हॉलीडे, मतलब 1 साल जब आप काम करते हो ना तो 10 दिन या 12 दिन की हॉलीडेज जो है ना वो आपको देते हैं। और अगर आप कहेंगे 2-3 दिन हमने और छुट्टियां करनी है तो बाद में आप जो है काम कर लोगे तो आपको 15-16 छुट्टियां ना ऐसी जो है मिल जाती है। लेकिन यह है कि उनकी तरफ से 12 छुट्टियां जो है ना वो आपको साल में एक दफ़ा मिलती है हॉलीडेज के लिए, और वो हॉलीडेज का खर्चा भी उठाएंगे, ठीक है। ये जो कंपनी आप शो हो रही है ना आपके, वो ये उसकी बात कर रही हैं। तो आपने करना क्या है, इस वेबसाइट पे जाना है, इस पे क्लिक करना है तो एक फॉर्म खुल जाएगा, ठीक है। ये साथ साथ मैं तस्वीरें भी दे रही हूँ ना आपको। तो जहाँ पे जाके आपने जो है ना केयर सिस्टम जो आपकी डिटेल मांग रहे हो वो सारी देनी है, आपने डिटेल देनी है और फॉर्म फिल करना है। जितनी भी वो डिटेल मांग रहे हैं, अगर वो CV मांग रहे हैं, कवर लेटर मांग रहे हैं, तो वो पहले से आपने
बना के रखी हुई होनी चाहिए। तो जो ही वो फॉर्म, और मैं आपको इसकी एक खास बात बताऊं कि ये जैसे फॉर्म फिल करते हैं इधर यूके में आने के लिए, तो उसकी फीस होती है, फॉर्म की फीस होती है, वीजा एप्लीकेशन की फीस होती है, तो 200 पता नहीं कुछ होती है ना, 200 पाउंड और कुछ होती है 200 पाउंड। तो यहाँ इसकी कोई फॉर्म नहीं है, एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है। और NHS जैसे पहले 625, अब 1000, तो 59 पाउंड जो है ना वो हो गया NHS फीस जो होती है इधर की हॉस्पिटल की होती है, लेकिन वो भी नहीं ले रही हैं। ये बिल्कुल फ्री में जो है ना एप्लीकेशन वो फिल कर रहे हैं। इसमें कोई अगर आप कहेंगे कि ये झूठ बोल रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, मुझे झूठ बोलने का क्या फायदा है, ठीक है ना। यहाँ पे बिल्कुल फ्री एप्लीकेशन जो है ना वो आप फिल कर रहे हो, ना NHS फीस दे रहे हो, ना एप्लीकेशन फीस दे रहे हो। आप जाएं और जाके अप्लाई करें। मैं आपको 3 वेबसाइट दूंगी जो वीजे दे रहे हैं, स्पॉन्सरशिप दे रहे हैं, जॉब्स। तो ये जिस कंपनी का मैंने ऊपर नाम लिखा हुआ है, ये इंटरनेशनल लोगों को हायर कर रही है, जैसे मैंने आपको बताया भी था, और स्पॉन्सरशिप पे दे रही है। तो यहाँ पे बताते चलें कि पूरे यूके में स्कॉटलैंड में सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं जॉब मिलने के, और वीजा मिलने, यहाँ का वीजा मिलने के और स्पॉन्सर मिलने के। क्योंकि इसकी वजह मैंने आपको बता दिया, बार बार मैं आपको क्या बताऊँ, व्लॉग लंबा हो जाएगा। तो जनाब इसीलिए जो है ना ये यहाँ पे बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं आपके आने के। तो ये कंपनी भी इंटरनेशनल लोगों को जो है ना वो ज्यादातर जो है ना ढूंढ रही है और उन्हीं को कह रही है। ये इनकी रिक्वायरमेंट क्या है, और ये जनाब ये इनकी रिक्वायरमेंट सिर्फ ये है कि TB टेस्ट आपका होना चाहिए, आइट्स जो होता है इंग्लिश कोर्स उसमें 5 बैंड आपके होने चाहिए, और ये पुलिस सर्टिफिकेट जो है वो आपका जो है ना वो अच्छा होना चाहिए, जैसे वो करेक्टेड सर्टिफिकेट जो होते हैं ना वो ना, और जनरल सेकेंडरी सर्टिफिकेट। ये मैं ऊपर तस्वीर भी शो कर रही होंगी, और ये आपकी उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं। जब वो मांगेंगे पेपर में जब फॉर्म फिल करना है, तो ये रिक्वायरमेंट्स आपने देनी। और जनाब इसकी सैलरी है 22,308 पाउंड। जनाब ये साल की सैलरी है 22,308 पाउंड, ये 1 साल की सैलरी है जनाब। बीवी बच्चे समेत विद फैमिली जो है ना ये आपका वीजा जो है आपको दे रहे हैं। अगर आप उन पे जाके ये फॉर्म फिल करोगे, उनको रिक्वायरमेंट जो उन्होंने मांगी है वो आप उनको फुल डिटेल में दोगे, तो वो डेफिनेटली आपका नाम जो है ना वो निकालेंगे। 3 कंपनियां मेंशन करूंगी, किसी एक में तो आपका नाम आएगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा वीजे चले हुए हैं और ये अभी लेटेस्ट न्यूज है। तो इसीलिए मैंने ना आज मैंने कोई खास देखे किधर बैठी हुई हूँ, मैं सीढ़ियों पे बैठी हुई हूँ, नीचे जो है ना वो गेस्ट आए हुए हैं, तो मैं जो है ना ऊपर कमरों में भी नहीं जा रही क्योंकि वहां पे भी बंदे बैठे हुए हैं। मैं सीढ़ियों पे, आपको अगर यकीन ना आए ना तो मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए मैं सीढ़ियों पे बैठ के व्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि ये तो जो है ना सारे बंदे ही बंदे हर जगह पे, मैं सीढ़ियों पे बैठ के बता रही हूँ सिर्फ इसलिए कि वीजा जो है ना ये लेटेस्ट न्यूज है। और इसके अलावा जनाब दूसरी जो है ना वेबसाइट वो भी ऊपर शो हो रही होगी, ये है सैडर केयर होम। ये साइडर जो है ना वो केयर होम का एक नाम होता है। तो इसमें जो है ना केयर सिस्टम, इसमें जो बहुत ज्यादा उन्होंने जॉब्स मतलब कि उनको रिक्वायर्ड है, कौन सी जॉब रिक्वायर्ड है उनको, केयर सिस्टम, ठीक है ना। इसके अलावा ये लॉन्ड्री, मतलब ये कि आपने कपड़े धोने हैं वहां पे जाके, अगर कोई कपड़े धोने का शौकीन है तो वो सामने आ जाए। लॉन्ड्री उनकी जो है ना वो जॉब्स है वहां पे। हाउस कीपर ये जॉब है। इसके अलावा शेफ की जॉब है। इसके अलावा जनाब डोमेस्टिक असिस्टेंट, ये जो घर के काम करते हैं ना, ये कहती हैं कि बेचारी जो अक्सर मुझे कहती हैं कि हमें जो है वो काम चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, लोगों के घर में काम करते हैं, तो ये उनके लिए भी हैं। ये सब के लिए, जितने मैंने बताए हैं ना 5 लोगों के नाम बताए, ये सब के लिए वीजे हैं। अगर आप चाहो तो आप अप्लाई कर सकते हो। ये अगर जनाब आप इनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ये सारा कुछ करते हो तो वो आपका नाम शो करेंगे जाके ना, मतलब जैसे वो वीजा प्रोसेस होता है ना या स्पॉन्सर प्रोसेस होता है सारा कुछ, तो आपका नाम वो कंप्यूटर से निकाल के तो वहां पे जाके आपका नाम शो करेंगे, आप पे रिसर्च होगी, आपका नाम सामने आ जाएगा, ठीक है ना। वो कोशिश करने में क्या हर्ज है, अगर आपने कोशिश की आपको यहाँ पे आना है तो आपने ये सारा प्रोसेस करना है, और ये सारा कुछ फ्री में है, मैं बार बार कह रही हूँ आपको। और आपने 8,000 क्लेम वो किस तरह से करना है, और वो क्यों आपको 8,000 पाउंड जो है ना वो देंगे, इसके बारे में बात करते हैं। इसके बाद आज जनाब आप जाओगे job.scotland पे जाओगे और अप्लाई करोगे, क्लिक करोगे, कौन सी जॉब यहाँ पे जाके निकलेंगी, ये नर्सिंग एंड मिडवाइफ की जॉब यहाँ पे निकलेगी, मेडिसिन से रिलेटेड जॉब निकलेगी, और है जी वेलकम टू स्कॉटलैंड, अलाइड हेल्थ प्रोफेशन है, वर्किंग इन स्कॉटलैंड है, स्टूडेंट वीजा कन्वर्सेशन। जनाब ये सारे जो है ना ये कंपनी जो आपको ऊपर शो हो रही है ये वाले वीजे दे रही है, तो ये काम दे रही है आपको, जॉब दे रही है, तो जनाब साथ स्पॉन्सरशिप भी जो है ना ये दे रही है। ये ऑप्शन आपके पास आ जाएंगे, इन साइड पे जाओगे और यही लोग जो है 8,000 पाउंड दे रहे हैं, और NHS का रिलोकेशन पुलिस जनाब ये भी दे रहे हैं। ये मई 2013 में शुरू हुई थी और अब 2024 को रिव्यू होगी।
इसमें 8,000 पाउंड दिया जा रहा है। इसमें आपको कंडीशन क्या है, आपकी नया घर लेना है आपने, जो 8,000 पाउंड देंगे ना उसकी कंडीशन क्या है कि आपने नया घर लेना है। आपको क्लेम जो है ना 20 मंथ के मतलब आपने जो क्लेम करना है वो 12 महीने के अंदर अंदर अगर आपने क्लेम करना है तो आप कर सकते हो। इसके अलावा बहुत लंबी लिस्ट है, वो सारी लिस्ट आपने पढ़नी है कि वो ये क्या रिक्वायर्ड कर रहे हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आपको 2 साल आपने जहाँ पे टिक के रहना है, सही काम करना है, तो उसके बाद जो है ना वो सारा प्रोसेस जो है ना आपके नेक्स्ट वीजे का सारा कुछ वो स्टार्ट हो जाएगा। तो जनाब ये बहुत लंबी लिस्ट है, तो ये आपने निकालनी है, तो निकाल के आपने पढ़नी है। वेबसाइट मैं ऊपर पे दे रही हूँ आपको, इसी वेबसाइट पे जाना है, गूगल में जाना है, जाके आपने सर्च करनी है, तो ये सारा कुछ आपके सामने बायोडाटा जितना भी है सारा कुछ आपके सामने निकल आएगा। तो ये बेस्ट चांस है, बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है ना आपके पास। तो इस चीज़ से फ़ायदा उठाओ और जल्दी जल्दी से आप स्कॉटलैंड में। तो ये जनाब ये तो था जी मेरा आज का ब्लॉग। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।